एक दिन एक आदमी अपने हाथ में तख्ती लिए हुए घूम रहा है और उस तख्ती पर लिखा है कि कोई उसकी पत्नी के बारे में यदि खबर देता है तो वो उस आदमी को 20,000 रुपये नगद देगा। दरअसल उसकी पत्नी नहीं मिल पा रही है। अब जैसे उस तख्ती पर कोई भी आदमी नज़र दौड़ाता है, सभी लोग उस आदमी के नज़दीक खींचे चले आते हैं। अब वो आदमी कौन है उसके बारे में तो लोगों को मालूम नहीं, लेकिन वह आदमी अपनी पत्नी के फोटोज को हाथ में लेकर घूम रहा है और लोगों से कह रहा है कि भैया ये फोटो हैं। उसके हाथ में इश्तेहार भी हैं। वो पर्चे बांटता हुआ जा रहा है और पर्चों में कह रहा है कि भैया कोई भी आदमी उसकी पत्नी को ढूंढ कर ला दे तो वो उसको मतलब 20,000 रुपये नगद देगा। अब इस बात को जो भी आदमी देखता है उन पर्चों को उस पे से ले लेता है और बस कोशिश करते हैं, कहते हैं उससे कि कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत ले, हम तेरी पत्नी को जरूर ढूंढ कर ला देंगे। लेकिन लगातार 6 दिन तक वो आदमी अपनी पत्नी को लगातार ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी जो है कि उसको मिल जाए। वह खासा परेशान दुखी है और कह रहा है कि उसकी 2 बेटियां भी उसके पास हैं, उसको कहीं पर भी कोई भी राह नहीं सूझती है। तो वह अब पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में जाकर अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ, दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाता है और कहता है कि उसकी जो चाचा है उसकी पत्नी को लेकर भाग गया है। अब तो यानी कि बहुत सारा बड़ा मामला बन गया। पुलिस जो कि उसको मतलब मना कर रही थी कि भैया तेरी कोई रिपोर्ट यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, आज पुलिस अब उसकी रिपोर्ट लिखती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम तेरी पत्नी को ढूंढ कर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हद की बात तो तब हो गई जब लगातार 2 महीने तक पुलिस भी उस आदमी को, उस महिला को ढूंढ रही है, तब भी कोई भी उनको नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या था पूरा मामला, कैसे वह पत्नी अपने मतलब ससुर के साथ गायब हो गई, बड़ा ही मतलब हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है इटावा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों इटावा जिले के अंतर्गत आने वाला ये गांव, जहां पर जितेंद्र अपनी पत्नी सीमा के साथ बड़े ही आराम से, बड़ी ही तसल्ली से रहा करता है। इसकी शादी को 7 साल हो गए और इसके 3 बच्चे भी हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। उनके साथ बड़े ही तसल्ली से ये रहा करता है। दरअसल ये जो जितेंद्र है ये एक टैक्सी चालक है और टैक्सी चलाने के मुताबिक जो भी पैसे कमाता है अपने परिवार के साथ बड़ी ही तसल्ली से रहा करता है। वह जब भी टैक्सी को चलाएगा, भाई घर से बाहर तो उसको रहना ही पड़ेगा, वह अपने घर से बाहर रहता है, अपने खाने कमाने के जुगाड़ को ठीक करने में लगा है और इसी ढंग से अपने पैसे भी कमा रहा है। लेकिन दोस्तों इन दिनों उसका जो चाचा होता है गजेंद्र, वो उस जितेंद्र घर पे आना जाना शुरू कर देता है। और दोस्तों हद की बात तो तब हो गई जब जितेंद्र की पत्नी सीमा ने उस गजेंद्र, जो कि उसके रिश्ते में चचा ससुर लगता है, उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। अब तो वह गजेंद्र भी जब भी उसको मौका मिलता वह देखता कि वह जो लड़का जितेंद्र है वहाँ से जा चुका है, तो वह समय निकालकर उसके पास आया करता है और उससे बहुत सारी बातचीत किया करता है। यहाँ पर दोनों के बीच में बड़ी ही तसल्ली से बातचीत तो हो रही हैं और इसी बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के बड़े ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ इस दोस्ती के चलते दोनों मतलब कि अपनी अपनी कोई चीज़, ज़रूरत की चीज़ हो उसको मांग लिया करते। यहाँ पर वो जो सीमा है वो अपने ससुर को खूब अच्छे से खाना वगैरह खिलाती है, बड़ी तसल्ली से उसकी सेवा करती है। यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा खुश और बड़ी तसल्ली से उनका जो ये दोस्ती है ये अब प्यार मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों जिस प्रकार से एक ससुर के चक्कर में वह बहू आ गई, यहाँ पर उन दोनों के बीच में वो सब भी हो जाता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। यानी कि वो अवैध संबंध बनते हैं और फिर यानी कि पूरा काम होता है और इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक दिन जब जितेंद्र को उसका काम बनता हुआ नज़र नहीं आता है, उसको मतलब कि जिन्होंने उसकी टैक्सी को बुक किया था वो लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि भाई तो कोई बात नहीं, आज के लिए सॉरी, हमारे घर में कोई गलत बात हो गई है इसीलिए हम लोग नहीं जाने वाले हैं। इस बात को सुनकर वह जितेंद्र अपने घर वापस लौटाता है अपनी गाड़ी लेकर। और दोस्तों जैसे वह अपने घर आता है वह अपने घर का दरवाज़ा बंद पाता है अंदर से। वह काफ़ी देर तक उस दरवाजे को बचाता है लेकिन कोई
मतलब ना तो खबर है ना ही दरवाज़ा खुलता है। वह अब अपने पड़ोसी घर में जाकर अपने मकान की दीवार को फांदकर जैसे अंदर जाता है, वह अब अंदर जैसे कि उसका बेडरूम था, अंदर वाला जो कमरा, वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ का दरवाज़ा भी बंद मिलता है। वह सोच रहा होता है शायद उसकी पत्नी सो रही हो, लेकिन 11 बजे कौन सोता है भाई। और वह जैसे विंडो से झांक कर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। दरअसल वह यहाँ अपनी पत्नी को अपने जो चाचा है उसके पास देख लेता है और इस बात में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अनाप शनाप बोलता हुआ, मतलब गालियाँ देता हुआ, वहाँ अपने चाचा और अपनी पत्नी पर भड़क पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही जितेंद्र की आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ती है, दोनों बहुत जल्दी से बस अपने कपड़े ठीक करते हैं और वहाँ उस घर में से मतलब वह गजेंद्र बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय जितेंद्र उसको पकड़ लेता है। दोस्तों, जितेंद्र ने जब उसको पकड़ा, अब जो जितेंद्र को उसका जो चाचा गजेंद्र है वो 2 थप्पड़ मार देता है और वह कहता है कि वह अकेला दोषी नहीं, यहाँ पर दोषी तेरी पत्नी भी है, यानी कि सीमा भी दोषी है। अब यहाँ पर वह जो जितेंद्र है, गजेंद्र से 2 थप्पड़ खाने के बाद गुस्से में आग बबूला तो है ही, वह सीधा अंदर कमरे में जाता है और अपनी पत्नी पर ज़बरदस्त तरीके से बरस पड़ता है और उसको ढंग से कूट बैठता है। यहाँ पर उसने गलती करी या नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वह बार बार अपनी पत्नी को समझा रहा है कि तेरे 3 बच्चे हो गए, उसके बावजूद तू इतने गलत व्यवहार करती है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इसीलिए अब उस आदमी ने अपनी पत्नी को साफ साफ हिदायत दी कि तू आज के बाद इस आदमी से नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जिस आदमी को एक गलत बात की आदत लग गई हो वह माने कैसे। और इसी सिलसिले में यहाँ पर गजेंद्र का और सीमा का मिलना जुलना लगातार बना रहता है। अब वो जो लड़का है जितेंद्र, उसको तो भैया अपने काम से, अपने खाने कमाने से मतलब तो रखना ही पड़ता। इसी सिलसिले में अक्सर अपने घर से बाहर रहा करता, अपनी टैक्सी चलाया करता। लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान दुखी था कि उसकी पत्नी कहीं दोबारा से ये काम ना कर दे। लेकिन उसकी पत्नी कहाँ बाहर जाने वाली थी, वो लगातार वही काम कर रही थी। और इसी बात के चलते वह एक दिन मतलब कि अपने चचा ससुर के साथ अपनी दोनों बेटियों को लेकर गायब हो जाती है, यानी कि कहीं भाग गई। अब जितेंद्र जैसे शाम को पहुंचा, उसको मिलता है उसका बेटा। अपने बेटे से मिलकर मतलब जब वो पता चलता है कि भैया उसकी जो पत्नी सीमा है वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर जा चुकी है, तो भैया उस आदमी जितेंद्र को काटो तो खून नहीं। बहुत ही ज़्यादा परेशान दुखी होता हुआ सब ने यानी कि रिश्तेदारों के पास फ़ोन करता है, अपनी पत्नी के मायके में फ़ोन करता है। वहाँ मालूम चलता है कि उसकी पत्नी यहाँ आई नहीं। अब इन सारी बातों को जानकर वह खूब हर जगह पर अपने चाचा को, अपनी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन लगातार 6 दिन मतलब कि ढूंढने के बावजूद भी उस जितेंद्र को उनके बारे में किसी प्रकार की कोई भी खबर नहीं मिलती है। अब तो वह परेशान, वह अब एक कार्डबोर्ड का मतलब कि गत्ता लेता है, गत्ते पर लिखता है कि जिस भी आदमी ने मुझे मेरी पत्नी के बारे में जानकारी दी, मैं उसको 20,000 रुपये नगद इनाम दूंगा। दोस्तों, उस तख्ती को लेकर भी वह लगातार 6 दिन तक घूमता है। इसी बीच में वह पुलिस थाने भी जाता है और अपनी जो कहानी है उसको पुलिस में बताता भी है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है यार, ये पति पत्नी के झगड़े हैं, आज वो गुस्सा होकर चली गई है, कल आ जाएगी, अब इसके मामले में मामला ही क्या दर्ज करना। लेकिन जब लगातार 8 दिन बीत जाते हैं, वो खासा परेशान होता है। वह दोबारा पुलिस थाने जाता है और फिर वहाँ पर अपने चाचा के नाम FIR दर्ज कराता है। कहता है कि उसका चाचा उसकी पत्नी को लेकर भाग गया है। अब जब वहाँ पर सारे सबूत, फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ पुलिस को दिए जाते हैं, तो पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो उस पत्नी ना ही उसके चाचा के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। और वहाँ दूसरी तरफ जितेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है। वह कह रहा है कि भैया उसकी पत्नी को उसको लौटा दो, वरना वह भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। इस प्रकार के बयान जब सामने आते हैं, अब ना तो वो जो उसका चाचा गजेंद्र है वो मिल रहा है, ना उसकी पत्नी सीमा मिल रही है, बस अकेला वही लड़का जितेंद्र लगातार दुखी परेशान अवस्था में मतलब कि अपने घर में ही मौजूद है। वो करे तो क्या करे। अगर आप लोगों के पास इन फोटोग्राफ के मुताबिक कोई भी जानकारी है तो आप लोग हमें बताने का प्रयास करें। हो सकता है हम लोग आपको वो इनाम भी ज़रूर दिलाएं जो कि जितेंद्र ने घोषणा भी कर रखी है। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं कहीं ना कहीं ये हमको जागरूक और सावधान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जो घटनाएं उस जितेंद्र के साथ हुई हैं ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। और यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर आप लोग क्या करोगे भाई? ऐसे 20-20 हज़ार रुपये बांटते घूमोगे या फिर तख्ती लेकर अपने हाथों में लोगों को मतलब रिक्वेस्ट करते हुए घूम रहे हो, भैया मेरी पत्नी को लौटा दो? क्या ये सही है? नहीं, ऐसी नौबत आने ही मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस प्रकार की किसी भी नौबत को आने मत दो। यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर कहानी खराब हो जाने वाली है। दोस्तों, मैं अभी आपसे कहता हूँ कि थोड़ा शांत रहो। और भैया खासकर महिलाएं, कभी सौरभ हत्याकांड हो रहा है, कभी किसी का कांड हो रहा है, कभी रवीना अपने पति की जान ले लेती है, कभी वो 50 साल की फौजन अपने फौजी पति को मतलब कि उसके टुकड़े काट कर बाहर फेंक दे रही है। भैया हद हो रही है इंसानों, तुम कर क्या रहे हो? ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।